Friends, now in this video, let us start with transactions related to goods and assets. फ्रेंड्स रिमेंबर, ये जो गुड्स एंड असेट्स है, ये दोनों चीजें किस में आती है? कहना इसे दोनों की दोनों चीजें असेट्स के अंदर आती है। किस में आती है? असेट्स में आती है। एंड असेट्स का मतलब क्या हुआ? दिस इज कंप्लीटली बिलोंगिंग टू रियल अकाउंट। फ्रेंड्स, रियल अकाउंट का रूल क्या है? किसी को याद है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो, मेरे इनिशियल सेशंस में हमने ऐसी बात की थी कि ये जो रियल अकाउंट का रूल है वो हमारे लिए कमजोर कड़ी है। ऑलराइट, ओके। व्हाई? बिकॉज इसको देखते ही आराम से समझ सकते हैं कि अगर ये रियल अकाउंट की कोई भी चीज यानी कि कोई भी असेट बिजनेस में आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड अगर जाती है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो हम जानते ही है। यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है वो भी आपको जब टाइम मिले आपको एक बार रीड करना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, अगर आप लोगों के पास ये नोट्स नहीं है तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द बिलो मेंशन नंबर सो दैट आई कैन सेंड यू द पीडीएफ। ऑलराइट। अब फ्रेंड्स, ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में हमें काफी चीजें सीखने को मिलेगी एज वेल एज फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट, एक क्वेश्चन जो हम इसके बाद करने वाले हैं उसमें हमने कवर किए हैं। ऑलराइट, चलिए चार्ट पे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी आर नोइंग, जैसे कि फर्स्ट जो चार चीजें दी है, जैसे कि व्हेन द गुड्स आर परचेज, हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? इसको परचेज अकाउंट में लिखते हैं। फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट क्या होता है? तब डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि गुड्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, फ्रेंड्स, हम लोग सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। व्हाई? बिकॉज एकदम सिंपल सी बात है कि गुड्स हमने सेल किए। सेल का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स फ्रॉम द गुड्स सोल्ड टू हिम, अगर हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किए हैं, ध्यान यहाँ पे सबका, अगर हमने किसी कस्टमर को गुड सेल किए हैं और अगर वो हमें रिटर्न करता है तो कैन आई से इट्स अ सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसे हम लोग ऑलवेज डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि सेल्स किए हुए गुड्स वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? हमें डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस, आई एम सॉरी, फोर्थ वन, व्हेन वी रिटर्न द गुड्स फ्रॉम द गुड्स परचेज। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया और वो कंफर्टेबल नहीं है और हमने रिटर्न किया तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या ना? इससे ये चार चीजें हमें ऑलमोस्ट पता थी। ये चार चीजें हमें ऑलमोस्ट पता थी, लेकिन फ्रेंड्स 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के पॉइंट्स है वो बहुत बढ़िया है। एंड टू योर सरप्राइज, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस पॉइंट्स। यहाँ पे ध्यान सबका। फ्रेंड्स रिमेंबर, whenever goods are going out of business other than sales, other than sales, तो उसे हम लोग अब से परचेज अकाउंट में लिखेंगे। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये पॉइंट जो है ना वो समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये पॉइंट थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे कन्विंसिंग नहीं लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग सब, क्या बोला है वर्ड टू वर्ड, मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे। whenever goods are going out of the business other than sales, मतलब क्या हुआ? अगर गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहे हैं, अगर गुड्स बिजनेस में से बाहर जा रहे हैं लेकिन वो सेल्स नहीं है, देयर आर सर्टन सच रीजंस कि जिसमें सेल्स के अलावा भी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स की ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स विड्रॉ करके ले जाता है, देखे है ना ऐसे ट्रांजैक्शंस कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स विड्रॉ करके यहां से ले जाता है तो कहना इसे गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, लेकिन ये सेल्स नहीं है। हम थोड़ी ओनर को सेल करेंगे, हम थोड़ी ओनर को सेल करेंगे फ्रेंड्स, ये सेल्स नहीं है। ऑलराइट, तो कहना इससे ये जो ट्रांजैक्शन है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। कौन सी कैटेगरी में? गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपने गुड्स को ऐसे ही फ्री में बांट दिया है। पता है ना आपको, हम लोग फ्री सैंपल में बांटते हैं गुड्स।
अगर एज अ फ्री सैंपल हमने बांटना स्टार्ट किया कर दिया गुड्स को कि भाई सबको देना स्टार्ट कर दिया, कैन आई से दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? व्हाई? बिकॉज बाहर तो जा रहे हैं गुड्स फ्रेंड्स, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। फ्रेंड्स सोचिए कि अगर हमारी शॉप में से अगर गुड्स चोरी हो गए तो, फ्रेंड्स ध्यान यहां पे, गुड्स चोरी हो गए गए दैट मीन्स व्हाट? गुड्स तो जा रहे हैं लेकिन ये सेल्स नहीं है, चोरी हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर गुड्स जल गए तो, गोडाउन में है और गोडाउन में आग लग गई तो गुड्स जल गए तो फ्रेंड्स गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। तो ये सारी चीजें यहां पे ऐसा समझाया गया है कि ये सारी चीजें हम लोग परचेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एंड ऑब्वियसली ये परचेज अकाउंट क्या होगा पता है आपको? क्रेडिट होगा। टू योर सरप्राइज फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो कि सर लेकिन परचेज तो वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट होता है, लेकिन दीज आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। क्या है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस? गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, उसको लिखना है परचेज अकाउंट में। एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली क्रेडिट लिखेंगे बिकॉज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। क्वेश्चन में अराइज कि सर क्या लॉजिक है इसका, क्यों हम लोग परचेज में लिखते हैं? सर ये तो टोटली मतलब मीनिंग से ही अलग जा रहे हैं हम लोग, परचेज वर्ड के मीनिंग से ही हम लोग टोटली, आई अग्री विथ यू फ्रेंड्स, हम परचेज वर्ड के मीनिंग से टोटली अलग जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका लॉजिक क्या होगा इसके पीछे? ऐसा क्यों किया होगा? कुछ तो होगा ना फ्रेंड्स, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा ना। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, ध्यान यहां पे देना, समझने की कोशिश करना। फ्रेंड्स क्या होता है पता है? मान लीजिए आप लोगों ने इन टोटल 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेस किए आपके बिजनेस में। ध्यान यहां पे सबका, आप लोगों ने टोटल 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेस किए आपके बिजनेस में। तो फ्रेंड्स परचेस को आप लोग क्या करते हो? ऑब्वियसली डेबिट करते हो, ठीक है। अब क्या हुआ पता है? When the owner of the business takes goods for personal use, ओनर ले गया 2,000 रुपए के गुड्स पर्सनल यूज के लिए। When goods given in charity, और 2,000 रुपए के गुड्स चैरिटी में दिए। When goods are distributed as free sample, और 2,000 के गुड्स हम लोगों ने फ्री सैंपल में दे दिए। When goods are destroyed by fire, और 2,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए हमने फायर में। And when goods are stolen from the business, फ्रेंड्स और 2,000 के गुड्स चोरी भी हो गए बिजनेस से। फ्रेंड्स आपको पता है आप लोग जिन किसी भी चीजों का बिजनेस करते हो, जैसे कि आप लोग फूड ग्रेन का बिजनेस करते हो, तो फ्रेंड्स फूड ग्रेन का जो टोटल अमाउंट आप लोग परचेस करते हो, मतलब कि फूड ग्रेन का जो टोटल स्टॉक आप लोग परचेस करते हो, बेसिकली आपका इंटेंशन क्या होता है कि सर ऑब्वियस है कि हम लोग फूड ग्रेन परचेस करेंगे, बाद में हम लोग कस्टमर्स को सेल करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करेंगे। पता चल रहा है? सो मेन पर्पस आपका क्या है? गुड्स को परचेस करके उसको रीसेल करना और रीसेल करने के टाइम पे प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहां पे हम लोग रीसेल नहीं करते हैं एंड ऑब्वियसली हम लोग प्रॉफिट नहीं करते हैं। नुकसान होता है नहीं होता है वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स हम लोग प्रॉफिट तो नहीं करेंगे ना, बराबर है। तो ये लोग क्या कहते हैं पता है? ध्यान से सुनो मुझे, ये लोग क्या कहते हैं पता है? कि आप नॉर्मल परचेस को डेबिट करते हो ना, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को परचेज में ही क्रेडिट कर दो। डेबिट एंड क्रेडिट ऑपोजिट होता है ना फ्रेंड्स, ऑपोजिट होता है ना। सो नॉर्मल परचेस को डेबिट करते हो, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट कर दो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? ये 2,000 है तो टोटल 10,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। अब आप लोग समझो यार कि टोटल परचेस डेबिट हुआ था 1,00,000, उसमें से ये 10,000 क्रेडिट हुआ, तो कैन आई से अब नेट गुड्स परचेस फॉर रीसेल। लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, नेट गुड्स परचेस फॉर रीसेल, जिसको अब मैं रीसेल करने वाला हूं। ऐसे गुड्स कितने रहे? सिर्फ 90,000 के रहे। तो फ्रेंड्स इन लोगों का इंटेंशन क्या है पता है? जो जो गुड्स को आप लोग रीसेल के लिए यूज नहीं करते हो ना, जिन जिन गुड्स को आप लोग रीसेल के लिए नहीं यूज करते हो ना, उनको हम लोग क्या करेंगे? परचेज में से ही रिड्यूस कर देंगे। उनको हम लोग क्या करेंगे? परचेज में से ही रिड्यूस कर देंगे। पता चल रहा है फ्रेंड्स? अगर ये पूरी स्टोरी नहीं पता चलती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, लिसन टू दिस स्टोरी वन मोर टाइम, या तो फिर
सिंपल सी बात अभी के लिए याद रख लीजिए कि गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, तो उसको हम लोग परचेज अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पता चल रहा है फ्रेंड्स? ओके एंड फ्रेंड्स लास्ट वन इज वेरी सिंपल, व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल इन द बिजनेस आर सोल्ड। फ्रेंड्स रिमेंबर व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, उसकी तो हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो सेल हो जाते हैं तो उसको हम लोग ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इज इट फाइन? ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत बढ़िया जबरदस्त सम करने वाले हम लोग, सम नंबर 5। ये जो है ना, कादम्बरी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस विद द नेम ऑफ एम रवजी एंड कंपनी, राइट जर्नल एंट्रीज इन फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ जुलाई। फ्रेंड्स यहां पे ध्यान सबका, सम नंबर 5, journal entries in the books of M. Ravji and कंपनी। ठीक है, चलिए जुलाई मंथ है, वो उन्होंने बोल ही दिया है, यहाँ पे कौन सा महीना है, जुलाई मंथ है। शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट डेट, लेट्स रीड द ट्रांजैक्शन। Started business by bringing in cash rupees 15,000, stock of goods 10,000, furniture 5,000। Can I say cash, stock of goods and furniture तीनों asset and debit what comes in से काम होगा। चलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, चलिए एक बार अमाउंट चेक करते हैं। 15, 10 एंड 5,000। 15,000 का कैश है, 10,000 का स्टॉक ऑफ गुड्स है एंड 5,000, सो टोटल क्या हो जाएगा, 30,000 रुपीज हो जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फॉर कैश। फ्रेंड्स दीज आर वेरी वेरी इजी ट्रांजैक्शन, जो भी अच्छे वाले ट्रांजैक्शन जब भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको ज्यादा ध्यान रखना है, हम लोग इसको स्पेशल ट्रांजैक्शंस को टिक मार्क भी करेंगे, बट दीज आर वेरी इजी ट्रांजैक्शंस। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1500 फॉर कैश। फ्रेंड्स परचेज किया है तो परचेज डेबिट होगा एंड कैश से किया है तो कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 3 जुलाई। 3 जुलाई क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट 1500 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 1500। टेल मी नेक्स्ट, फिफ्थ, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1250 फ्रॉम गायत्री। गायत्री मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, इट इज ऑब्वियसली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स परचेज का ट्रांजैक्शन है तो परचेज तो डेफिनेटली डेबिट होने ही वाला है, तो सामने गायत्री को क्रेडिट करेंगे, शी इज अवर क्रेडिटर। I hope you understand. Fifth one, purchase account debit 1250 to Gayatri account, it is 1250. Seventh number, received an order to send goods of rupees 1500 to Indra। received an order का मतलब क्या हुआ, इसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डिक्लेयर कर दें, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 9 की ओर। सेंड गुड्स टू इंद्र एज पर ऑर्डर, मतलब क्या हुआ, हमने इंद्र को गुड्स सेंड किए ऑब्वियसली 1500 रुपए के एंड नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स हमने गुड्स सेंड किए तो कैन आई से इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स। ये किस चीज का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री आएगी, इंद्र अकाउंट डेबिटेड 1500 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 1500। ऑलराइट, चलिए 11 नंबर, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1200 टू रोहिणी, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ विच शी पेड बाय अ बेarer check। This is a superb transaction. For the very first time you are facing this kind of transaction. 11 number. फ्रेंड्स फिर से एक बार हम लोग रीड करेंगे, 1200 रुपए के गुड्स रोहिणी को हमने सेल किए
ध्यान से सुनना, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं आप लोग सोचिए। इट इज वेरी मच पॉसिबल फ्रेंड्स। 1200 रुपए के गुड्स हमने रोहिणी को सेल किए, रोहिणी नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं कि भाई 50% अमाउंट आप अभी रखो और बाकी का 50% हम लोग बाद में करेंगे, पे करेंगे, ऐसा रोहिणी ने हमें बताया। मुझे एक बात बताइए, कमजोर कड़ी कौन, ये परचेस का ट्रांजेक्शन है या सेल्स का ट्रांजेक्शन है? सिर्फ इतना बताइए मुझे, ये परचेस का ट्रांजेक्शन है या सेल्स का ट्रांजेक्शन है? कहता है इसे सेल्स का ट्रांजेक्शन है। मैं यहाँ पे वर्किंग जैसा करता हूं, देखिए फ्रेंड्स, सेल्स हुआ है 1200 रुपए का। रोहिणी ने क्या किया है, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ समझते हो, हाफ का मतलब होता है 600 रुपए, 600 रुपए के अमाउंट का चेक, चेक का मतलब कहना है इसे बैंक, बैंक में पैसे दे दिए उसने, कितने, 600 रुपीज। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, 1200 का जो टोटल सेल हुआ है उसमें से 600 रुपीज उसने बैंक में यानी कि चेक दे दिया, कहना इससे बाकी का 600 इज लेफ्ट। फ्रेंड्स आपको पता है जितना अमाउंट आप मुझे पे नहीं करोगे ना, उसके लिए मैं आपका नाम याद रखूंगा। समझिए आप लोग अच्छे से, जितना अमाउंट आप लोग पे नहीं करोगे उसके लिए मैं आपका नाम याद रखूंगा। ओके, ध्यान यहां पे, सेल्स हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? बैंक में पैसे आए तो कहना इसे वो डेबिट होगा। एंड फ्रेंड्स रोहिणी भी मेरी डेटर है, डेबिट करूंगा मैं, और वैसे भी शी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स ना, डेबिट द रिसीवर। ऑल राइट, एंड मैं सिंपल सी बात बताऊं फ्रेंड्स, अगर सेल्स क्रेडिट होगा ना तो बाकी के सारे स्पेयर पार्ट्स जितने भी है सारे डेबिट होने वाले हैं। ऑल राइट, तो हुआ क्या, हमने 1200 का सेल किया, सामने 600 का बैंक में चेक मिला, एंड रोहिणी भी रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे हम इसको, बैंक अकाउंट डेबिट 600, रोहिणी अकाउंट डेबिट 600, एंड 2 क्या कर देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट। फ्रेंड्स इसको पिकअप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो रिमेनिंग स्पेयर पार्ट सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, सो इट वाज अ गुड ट्रांजैक्शन। ये 11 नंबर का वर्किंग नोट था। अगर आपको नोट डाउन करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो इन बिटवीन एंड यू कैन नोट डाउन द वर्किंग नोट। चलिए आ जाइए 12 नंबर पे, गुड्स ऑफ ₹300 बीइंग डिफेक्टिव, रोहिणी रिटर्न्ड देम, रोहिणी ने रिटर्न किया, कैन आई से इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न, रोहिणी ने हमें रिटर्न किया, इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। तो फ्रेंड्स डेट था 12 नंबर, इट इज अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है 300 रुपीज, एंड रोहिणी इज द गिवर ऑफ द गुड्स, सो रोहिणी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 300 रुपीज। रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹250 टू गायत्री, 250 के गुड्स रिटर्न्ड टू गायत्री, मतलब क्या हुआ, हमने परचेज रिटर्न किया है फ्रेंड्स। सोचिए आप लोग, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, नहीं जवाब दीजिए मुझे, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो गायत्री इज द रिसीवर। सो फ्रेंड्स 13 नंबर की डेट में गायत्री अकाउंट डेबिट 250 रुपीज, एंड 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न अकाउंट, इट इज 250 रुपीज। ऑलराइट, चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बढ़िया ट्रांजैक्शन 15 नंबर फ्रेंड, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ गायत्री बाय पेइंग कैश। क्या बोला है पता है, गायत्री को पैसे देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे इनिशियल लेवल पे बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं सर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दिया ही नहीं है कितना अमाउंट पे किया, कितना कैश पे करके हमने अकाउंट सेटल्ड किया। फ्रेंड्स कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, आपको गायत्री के साथ किए गए ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको टिक मार्क करके देता हूं फ्रेंड्स, एक था ट्रांजैक्शन नंबर 5 और दूसरा था ट्रांजैक्शन नंबर 13। चलिए बताइए मुझे, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या हुआ था, कहना इसे आप लोगों ने सेल्स किया था, आई एम सॉरी, आपने परचेज किया था 1250 का। फ्रेंड्स उसमें से हमें कंफर्टेबल नहीं था इसलिए 250 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो कहना इसे 1000 रुपए का हिसाब बाकी बचा। हम नहीं, कभी कभी कुछ किसी शॉप से हम लोग अगर रेगुलर सारा सामान खरीदते हैं तो उनको जाके हम पूछते हैं कि भैया मेरा कितना पेमेंट बाकी है, लाओ मैं आज सब पेमेंट कर दूंगा।
तो वो हमें लिस्ट दिखाता है कि आप टोटल 1250 का सामान ले गए थे, 250 का सामान हमने आपको रिटर्न किया था, तो अब कितना बचा, 1000 रुपये बचा, लो मैं पे करता हूं और अकाउंट सेटल्ड। अकाउंट सेटल का मतलब क्या हुआ, अब लेना देना कुछ नहीं बचा, सब कुछ सेटल हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ा वर्किंग नोट यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। ट्रांजेक्शन नंबर है 15। फ्रेंड्स वर्किंग नोट में मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि 5th डेट को आप लोगों ने कुछ परचेज किया था 1250 का, 13 डेट को आप लोगों ने कुछ परचेज रिटर्न किया है 250 का। तो कहना इसे अब टोटल 1000 रुपये का अमाउंट बचा विच इज टू बी पेड और वी कैन से पेएबल, और हमने बोला कि ये पे करके हम अकाउंट सेटल्ड करते हैं। तो गायत्री इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, सो गायत्री अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये 1000 कहां से आया। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वर्किंग नोट फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 15। नाइस ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज इंद्र रिटर्न्ड गुड्स ऑफ रुपीज 200। फ्रेंड्स इंद्र रिटर्न्ड मतलब उसने रिटर्न किया, इट्स अ क्लियर कट ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। सो फ्रेंड्स 18 नंबर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 300 to Indra account, he is the giver, it is 300. Tell me next. Purchase tables and chairs of rupees 1200 from Srinathji Furniture Mart. Name of the party is given. Friends tables and chair, can I use the word furniture? Friends furniture buy किया है तो furniture debit what comes in, कैसे लिखेंगे यहाँ पे 20 नंबर, furniture account debit कितना हो रहा है 1200 to श्रीनाथ जी फर्नीचर मार्ट अकाउंट 1200 रुपीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए 22 नंबर। बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स अब जब तक सम का एंड नहीं हो जाता, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप लोगों को फोकस करने हैं, जबरदस्त ट्रांजैक्शंस है। प्लीज रीड इट फॉर प्रॉपरली। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1200 फ्रॉम प्रद्युमन ऑन क्रेडिट। ओके, गुड्स परचेज किए, ही पेड ₹50 कैरेज ऑन अवर बिहाफ। परफेक्टली समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए पहले तो 22 नंबर में, यहाँ पे ध्यान सबका, पहले तो 22 नंबर में ए पार्ट, हमने गुड्स परचेज किए 1200 रुपए के प्रद्युमन से। सो कैन आई राइट डाउन एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज टू प्रद्युमन। ये सिर्फ हमने परचेज के लिए एंट्री की है। उसके बाद हम लोग बी पार्ट में क्या देखेंगे फ्रेंड्स, 50 रुपीज कैरेज उसने हमारे बिहाफ पे किया। मतलब साफ है कि कैरेज का 50 रुपए का खर्चा मेरा था, कैरेज का 50 रुपीज का एक्सपेंस मेरा था, लेकिन टाइम बिंग उसने पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री जबरदस्त आने वाली है, कैरेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा तो मेरा है ना 50 रुपीज का, तो मेरी बुक्स में एक्सपेंस सारे डेबिट होने ही चाहिए। लेकिन अभी गिवर कौन है, कहना इससे मेरे पॉकेट से पैसे नहीं किए गए हैं, अभी गिवर है प्रद्युमन। फ्रेंड्स ये जबरदस्त ट्रांजैक्शन था। इसको अगर कोई चाहे कि हमें सर कंबाइंड एंट्री लिखनी है तो आई कैन हैव एन ऑप्शन। क्या कर सकते हो, ध्यान यहाँ पे देखिए, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा 1200 रुपीज, कैरेज हमारे लिए खर्चा है, सो कैरेज अकाउंट भी डेबिट होगा 50 रुपीज, और ये सारा पैसा किसको देना है, प्रद्युमन को। फ्रेंड्स देना है मतलब क्या हुआ, ही इज अवर क्रेडिटर, पेबल, पेबल मतलब क्रेडिट हो जाएगा। फ्रेंड्स दिस वाज अ सुपर्ब ट्रांजैक्शन। अगर आप चाहो तो आप ऐसे दो एंट्री सेपरेट कर सकते हो। जब आपको लगता है कि नहीं सर अब तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको सिंगल एंट्री लिखनी है तो भी लिख सकते हो। इन दोनों केसेस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेक कीजिए 25। गजब का ये पॉइंट है, पूरा ध्यान यहाँ पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट टू चंद्र। फिर दूसरा पार्ट उसमें भी है, पेड ₹30 फॉर कार्टेज ऑन हिज बिहाफ। फ्रेंड्स वो बाद में करते कार्टेज वाला। पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सोल्ड किए गुड्स कॉस्टिंग ₹1000। कॉस्टिंग मतलब क्या पता है, हमें ये 1000 रुपए में पड़े हैं, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेल करूंगा, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, तो 30% प्रॉफिट मैंने उसमें ऐड किया। चलिए इसकी वर्किंग नोट बताता हूं मैं आपको 25 नंबर।
इसमें भी ए और बी होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही वर्किंग नोट बनाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान सबका। मान लीजिए गुड्स का कॉस्ट है 1000 रुपये, मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड किया एट द रेट ऑफ 30%। चलिए कैलकुलेटर में 1000 का 30% कीजिए, 300 आएगा, और ये टोटल 1300 क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेल्स हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने सेल्स किया है चंद्र को, तो सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होगा, 1300 रुपीज। और सामने फ्रेंड्स डेबिट क्या होगा पता है, चंद्र इज द रिसीवर, सो चंद्र अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1300 रुपीज। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर आपने ये प्रॉफिट ऐड किया लेकिन रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स एक सेंटेंस में मैं बता देता हूं, प्रॉफिट इज अ बिजनेस सीक्रेट एंड वी डोंट नीड टू शो इट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स प्रॉफिट जो है ना वो हमारा बिजनेस सीक्रेट है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा वर्किंग नोट में, फिर उसको भूल जाऊंगा। मेरे लिए फाइनल फिगर है 1300 रुपीज। फ्रेंड्स मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि पास्ट में भी ऐसे ट्रांजेक्शन आए थे कि 10,000 का गुड्स मिस्टर एक्स से खरीदा और भाई को 16,000 में बेच दिया। तो फ्रेंड्स हम लोग भाई की जो सेल्स की एंट्री थी उसमें डायरेक्टली 16,000 लिखते थे। वी नेवर यूज्ड टू राइट डाउन दो 6,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। पता चल रहा है, यहां पे भी सेम लॉजिक से प्रॉफिट में ऐड करूंगा लेकिन प्रॉफिट को किसी भी जर्नल एंट्री में अलग से नहीं दिखाऊंगा। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। धीरे धीरे फ्रेंड्स आप लोग समझ जाओगे। इतना ही याद रखना है कि ये बिजनेस सीक्रेट है, मैं इसकी अलग से एंट्री नहीं दिखा सकता। ऑलराइट, मेरे लिए तो बस सेल्स हो गया 1300 का। फ्रेंड्स अब क्या हुआ है, 30 रुपीज का कार्टेज हमने उसके बिहाफ पे किया है। यार जबरदस्त ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने पे किया है। कहना इससे सिंपल सी बात है सर, कुछ भी हो जाए हमारे पॉकेट से कैश गया 30 रुपीज का। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर चलो ना कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। आई डोंट अग्री विथ यू गाइस, बिकॉज फ्रेंड्स कार्टेज वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। अगर मेरा एक्सपेंस होता तो मैं पक्का मेरे बुक्स में डेबिट करता, लेकिन वो मेरा एक्सपेंस ही नहीं है, मैंने तो चंद्र के बिहाफ पे किया है। तो कहना इसे चंद्र से ही अमाउंट रिसीवेबल होगा, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली मैं तो चंद्र को ही डेबिट करूंगा। व्हाई शुड आई डेबिट कार्टेज? फ्रेंड्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्रीवियस क्वेश्चन में कैरेज हमारा खर्चा था इसलिए हमने डेबिट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में कार्टेज हमारा खर्चा नहीं है। फ्रेंड्स इसको अगर कंबाइंड एंट्री देनी हो तो कैसे देंगे? आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। चंद्र अकाउंट डेबिट 1330। भाई बिकॉज चंद्र को हम क्या बोलेंगे, 1300 रुपए तो गुड्स के लेने हैं एंड 30 रुपीज कार्टेज के लेने हैं। एंड टू, मैंने आपको सेल्स किया है 1300 का एंड अभी के लिए मेरे पॉकेट से गए हैं 30 रुपीज। फ्रेंड्स इट इज डन। जबरदस्त ट्रांजेक्शन थे दोनों के दोनों, यू कैन पुट अ स्टार मार्क। ऑलराइट, चलिए परचेज गुड्स ऑफ ₹750 फॉर कैश इन एन ऑक्शन। फ्रेंड्स ऑक्शन का मतलब होता है वो नीलामी होती है ना, आपने शायद मूवीज में देखा होगा। फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए, हमने तो 750 के गुड्स कैश पे खरीदे और कुछ नहीं देखना है मुझे। 28 नंबर कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड 750 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 750। 30 नंबर का देखिए, परचेज एन ओल्ड स्कूटर। फ्रेंड्स स्कूटर है तो या तो आप व्हीकल वर्ड यूज करोगे या तो स्कूटर वर्ड ही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रेंड्स गलती से भी परचेज नहीं लिखोगे, क्योंकि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न याद करो वो सिर्फ गुड्स के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 38 डेट में, स्कूटर अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर अबाउट प्रेजेंटेशन, कि अगर ऐसे बीच बीच में आप लोगों को कोई भी वर्किंग नोट की जरूरत पड़ती है या कुछ भी प्रिपेयर करना पड़ता है, फ्रेंड्स आप लोग बीच में कभी नहीं करोगे। आपको तो पता है ना, हम लोग तो ये सारी चीजें कॉलम बना के लिखते हैं। 2 पेज 3 पेज के कॉलम बनाए होंगे हमने डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, उसके पीछे हम लोग वर्किंग नोट शो करेंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे तो वर्किंग नोट फेयर में शो करने हैं, तो उसके नीचे उसके पीछे हम लोग इसको शो करेंगे। ड्यूरिंग द एग्जाम्पल कॉलम्स के अंदर ऐसी कोई चीजें हम लोग नहीं लिखने वाले। कॉलम्स में क्या लिखना है वो एकदम मैंने आपको क्लियर करवाया था। तो फ्रेंड्स दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल टिल नाउ इसलिए क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस और भी अच्छे हो सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।